अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आप तमामी हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बहुत गौर से सुनें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे होते हैं और जो नेक बंदियाँ होती हैं कितनी अज़ीमुश्शान होती हैं, कितनी बाबरकत वाली होती हैं। और कुछ वाक़यात ऐसे ज़िंदगी में रूनुमा हो जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर इंसान की दिल की दुनिया बदल जाती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता है। अल्लाह के इतने जलील क़द्र वली हैं, अल्लाह के इतने बड़े अज़ीमुश्शान बंदे हैं, बहुत वक्त के इमाम हैं। उनके तौबा का वाक़या यह है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज़ार में जा रहे थे। अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी। बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। आपकी निगाह एक औरत पर पड़ी जो निहायत ही खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी, चाँद के टुकड़ों की तरह थी। हज़रत हसन बसरी जब उसकी तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। बार बार उसकी तरफ निगाहें उठ रही है। पलट के वो औरत पूछती है, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे क्या हुआ? तुझे हया नहीं आती? तुझे खौफ खुदा नहीं है? तुझे हया नहीं आ रही कि तू मुझे देखे जा रहा है, हालांकि मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ? तो हज़रत हसन बसरी अर्ज़ करते हैं कि ऐ औरत, तू इतनी खूबसूरत है, तू इतनी हसीन और जमील है, मुझे हया नहीं आ रही, किस चीज़ की हया आए? तो हज़रत हसन बसरी बार बार जब उसको देखते हैं तो औरत पलट करके जवाब देती है, अल्लाह के बंदे, ये बता तुझे कौन सी चीज़, कौन सी अदा, कौन सी जिस्म का कौन सा हिस्सा तुझे पसंद आ रहा है? तो हज़रत हसन बसरी कहते हैं कि ऐ औरत, मुझे तेरी आँखें बहुत पसंद है। तेरी खूबसूरत आँखें झील की तरह हैं, मैं उसमें डूब जाना चाहता हूँ। हज़रत हसन बसरी जब इतना कहते हैं तो वो औरत कहती है कि अल्लाह के बंदे, घबरा नहीं, अभी तेरी बातों को, तेरी तलब को मैं पूरी कर देती हूँ, हो सकता है कि तेरी तलब पूरी हो जाए। वो औरत अपने घर जाती है और जाने के बाद अपनी दोनों आँखों को निकालती है और निकालने के बाद एक तश्त में रख करके अपनी खादमा को देती है। तश्त में रख करके उसके ऊपर एक कपड़ा रख करके ओढ़ा करके दे देती है और कहती है, जाओ हज़रत हसन के पास ले जाओ, इसको हसन बसरी को दे दो। खादमा ले करके आती है आपके पास। हज़रत हसन बसरी के सामने जब तश्त को खोला जाता है, उसमें उस हसीन औरत की दोनों आँखें मौजूद थी और उसमें एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था कि अल्लाह के बंदे, मुझे उस आँख की ज़रूरत नहीं है जिस आँख की वजह से अल्लाह के बंदे फितनों में मुब्तला हो जाएं, गुनाहों में मुब्तला हो जाएं। इसलिए मैं ऐसी आँखों को रब की बारगाह में कुर्बान कर देती हूँ, मुझे ऐसी आँखों की ज़रूरत नहीं है। हज़रत हसन बसरी जब इस वाक़े को देखते हैं, इस मंज़र को देखते हैं, तो अपनी दाढ़ी को पकड़ करके ज़मीन पर बैठ करके रोने लगते हैं, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं और वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। उनकी दिल की दुनिया की कैफियत बदलने लगती है। रात की तन्हाई में जाते हैं और रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, मेरे मौला, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मेरे मौला, मैं नहीं जानता था वो औरत ऐसा कर जाएगी, मुझसे बड़ी ख़ताएँ हो गई हैं, मेरे मौला माफ़ फरमा दे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी रात अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं। जब सुबह होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी तलब करके जब सुबह हो जाती है तो दिल में तमन्ना होती है कि चलो अल्लाह की बारगाह में तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया, चलो उस औरत से भी माफ़ी मांग लिया जाए जिसने मेरे फितनों के डर की वजह से अपनी दोनों आँखें निकाल करके फेंक दिया।
حضرت حسن بصری جب اس کے گھر کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ صبح صبح سویرے ایک جنازہ اٹھ رہا ہے عورت کا، لوگ قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری سوچتے ہیں یا اللہ اب کیا ہوگا؟ وہ عورت جس نے دونوں آنکھ اپنی نکال کر کے پھینک دیا تھا فتنے کی ڈر سے، آج وہ عورت مر بھی گئی۔ حضرت حسن بصری کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے اور اپنے گھر آتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں جب سوتے ہیں وہ عورت آپ کے خواب میں آتی ہے، اور جب آپ کے خواب میں آتی ہے تو حضرت حسن بصری اس سے غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں مجھے معاف کر دے۔ اور جب وہ جانے لگتی ہے تو حضرت حسن بصری عرض کرتے ہیں اے اللہ کی نیک بندی، تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنی پیاری ہے، تیرے اندر کتنا خوف خدا ہے، تیرے اندر کتنا خوف خدا ہے، لہٰذا اے اللہ کی نیک بندی مجھے کچھ نصیحت کرتی جا۔ تو وہ عورت خواب میں ارشاد فرماتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، نصیحت میری یہ ہے کہ جب تو تنہائی میں رہے تو اللہ کا ذکر کرے، اور جب تو صبح اٹھے تو توبہ اور استغفار کرتا ہوا اٹھے، جب شام کو گزارے تو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزارے۔ زندگی کے ہر موقع پر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار، انشاءاللہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ لہٰذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، اللہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک دنیا ان کے اوپر ناز کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔